रावण के छत्र मुकुट आदि गिरना। विभीषण जी कहने लगे, हे कृपालु सुनिए, ये ना तो बिजली है और ना बादलों की छटा। लंका की चोटी पर एक महल है, रावण वहां पर नाच गान देख रहा है। रावण ने अपने सिर पर बादलों के जैसा काला छत्र धारण कर रखा है, वही बादलों के समान काली घटा सा प्रतीत हो रहा है। महारानी मंदोदरी के कानों में जो कण फूल हिल रहे हैं वही है प्रभु, बिजली की भांति चमक रहे हैं। जो ताल और मृदंग बज रहे हैं वही गर्जना का भ्रम पैदा कर रहे हैं। रावण का अभिमान समझकर प्रभु मुस्कुराए। उन्होंने धनुष उठाकर उस पर बाण संधान किया और एक ही बाण से रावण के छत्र और मुकुट तथा मंदोदरी के कर्ण फूल काट गिराए। सबके देखते ही देखते वो जमीन पर आ पड़े, पर इसका भेद कोई नहीं जान पाया। ऐसा चमत्कार करके श्री राम जी का बाण वापस आकर तरकस में जा घुसा। रंग में भंग देखकर रावण की सारी सभा भयभीत हो गई। न तो भूकंप आया, न ही आंधी चली, न किसी ने कोई अस्त्र शस्त्र ही देखा। फिर ये छत्र मुकुट आदि गिरे तो कैसे? सब अपने अपने मन में विचार करने लगे कि ये तो बड़ा भारी अपशकुन है। मंदोदरी का रावण को समझाना तथा प्रभु की महिमा बताना। सभा को भयभीत जानकर रावण ने हंसकर कहा, अरे, सिरों का गिरना भी जिसके लिए निरंतर शुभ होता है, उसके लिए मुकुट का गिरना अपशकुन कैसे हो सकता है? डरने की कोई बात नहीं है, तुम सब जाओ और अपने अपने घर जाकर सो जाओ। तब सब लोग सिर नवाकर अपने घरों को चले गए। जब से कर्णफूल पृथ्वी पर गिरा तब से मंदोदरी गहरी सोच में पड़ गई। वो नेत्रों में जल भरकर और दोनों हाथ जोड़कर रावण से कहने लगी, हे प्राणनाथ, मेरी विनती सुन लीजिए, श्री राम से विरोध छोड़ दीजिए। उन्हें मनुष्य मत समझिए, मेरी बात पर विश्वास करो। श्री राम जी विश्व रूप हैं, वेद जिनके अंग अंग में लोगों की कल्पना करते हैं, पाताल जिनके चरण हैं, ब्रह्मलोक सिर है, भयंकर काल जिनका भ्रिकुटी का चलना मात्र है, सूर्य नेत्र है, बादलों का समूह पाल है, अश्वनी कुमार जिनकी नासिका है, रात और दिन जिनके पलक मारना और खोलना है, दसों दिशाएं कान है, वेद ऐसा कहते हैं। वायु श्वास है और वेद जिनकी अपनी वाणी है, लोभ जिनका होठ है, यमराज भयानक दांत है, माया हंसी है, दिक्पाल भुजाएं हैं, अग्नि मुख है, वरुण जीभ है, उत्पत्ति पालन और प्रलय जिनकी क्रियाएं हैं, 18 प्रकार की असंख्य वनस्पतियां जिनकी रोमावली हैं, पर्वत अस्थियां हैं, नदियां नसों का जाल हैं, समुद्र पेट है और नरक जिनकी नीचे की इंद्रियां हैं। इस प्रकार से प्रभु विस्मय हैं। हे प्राणपति सुनिए, ऐसा मन में विचार प्रभु श्री राम से वैर त्याग कर उनके चरणों में प्रेम कीजिए, जिससे मेरा सुहाग अटल रहे। पत्नी के वचन सुनकर पहले तो रावण खूब हंसा, फिर बोला, खूब कहा, अज्ञान की महिमा बड़ी बलवान है। स्त्री के स्वभाव के बारे में लोग सत्य ही कहते हैं कि उसके हृदय में 8 अवगुण सदा रहते हैं, साहस, झूठ, चंचलता, छल, मूर्खता, डरपोकपन, अपवित्रता और निर्दयता। तूने शत्रु का विराट रूप मुझे सुनाया, उसका भय भी दिखाया। हे प्रियतमा, ये चराचर जगत तो स्वभाव से ही मेरे वश में है। हे प्रियतम, मैं तेरी चतुराई को समझ गया हूं कि इस बहाने तू मेरी प्रभुता का ही बखान कर रही थी। हे मृगनयनी, तेरी बातें बहुत रहस्य भरी हैं, समझने पर सुख देने वाली और सुनने से भी भय दूर करने वाली हैं। अब मंदोदरी को पक्का विश्वास हो गया कि उसके पति को कालवश मति भ्रम हो गया है। इस प्रकार अज्ञानवश तरह तरह से विनोद करते हुए रावण को सवेरा हो गया। तब स्वभाव से ही निडर और घमंड में अंधा लंकापति सभा में गया। यद्यपि बादल अमृत सा जल बरसाते हैं, तो भी बेंत फलता फूलता नहीं है। इसी प्रकार चाहे ब्रह्मा के समान ज्ञानी गुरु मिले तो भी मूर्ख के हृदय में ज्ञान नहीं होता है। अंगद का लंका जाना। इधर सुबेल पर्वत पर प्रातःकाल रघुनाथ जी जागे और उन्होंने सब मंत्रियों को बुलाकर सबसे सलाह मांगी कि अब शीघ्र ये बताओ कि हमें क्या करना चाहिए। तो जामवंत ने श्री राम जी के चरणों में सिर नवाकर कहा,
हे सर्वज्ञ अंतर्यामी, हे बुद्धि बल तेज धर्म और गुणों की राशि, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार सलाह देता हूं कि बाली कुमार अंगद को दूत बनाकर रावण के दरबार में भेजा जाए। यह अच्छी सलाह सबके मन को जंच गई। तब कृपा निधान प्रभु ने अंगद से कहा, हे बाली पुत्र, तुम मेरे काम के लिए लंका जाओ। तुम्हें ज्यादा क्या कहूं, तुम खुद ही बहुत समझदार हो। शत्रु से वही बात करना जिससे हमारा काम बने और उसका कल्याण हो। प्रभु की आज्ञा शिरोधार्य कर और उनके चरणों में सिर नवाकर अंगद जी बोले, हे श्री राम जी, आप जिस पर कृपा करें वही गुणों का समुद्र हो जाता है। स्वामी के सब कार्य अपने आप सिद्ध होते हैं। ये प्रभु ने मुझे आदर सम्मान दिया है जो मुझे अपने कार्य पर भेज रहे हैं। ऐसा विचार कर अंगद का हृदय पुलकित हो गया। प्रभु के चरणों में सिर नवाकर अंगद चल पड़े। लंका में प्रवेश करते ही रावण के पुत्र से भेंट हो गई, जो वहां खेल रहा था। बातों ही बातों में दोनों में झगड़ा बढ़ गया, क्योंकि दोनों ही अतुलनीय बलवान और युवा थे। उसने अंगद पर लात उठाई। अंगद ने वही लात पकड़कर उसे घुमाकर पृथ्वी पर दे मारा। राक्षसों के समूह भारी योद्धा को देखकर जहां तहां भाग खड़े हुए। वो डर के मारे कुछ बोले भी नहीं। रावण पुत्र की हत्या से पूरे नगर में कोलाहल मच गया और ये शोर मच गया कि जिसने लंका जलाई थी वो वानर फिर से आ गया है। सब भयभीत होकर विचार करने लगे कि विधाता अब ना जाने क्या करेगा। वो सब अंगद के बिना पूछे ही उसे रावण के दरबार का रास्ता बता देते हैं। जिसे भी अंगद देख लेता है वही डर कर सूख सा जाता है।